Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 26 and in the last lecture we studied about the preparation of alcohols and next we will study about the physical and chemical properties of alcohols. तो बेटा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स या फिर फ़िज़िकल इंटरेक्शंस या फिर कलर या फ़िज़िकल अपीयरेंस, ये चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें अल्कोहल की, सो लोअर अल्कोहल्स आर जनरली कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स विद करेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ठीक है, ये इसकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो अल्कोहल्स हैं कलरलेस होते हैं नॉर्मली। ठीक है, टॉक्सिक का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई अच्छा जो है वो आप कह लें कि इसका इनटेक जो है वो बॉडी में कोई हेल्दी इफ़ेक्ट नहीं डालता बल्कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके अलावा इसकी स्वीट स्मेल होती है और बर्निंग टेस्ट होता है एज़ फार एज़ द फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न। ठीक है, तो वाटर के अंदर बेटा ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, अल्कोहल्स जो हैं एंड बट सॉल्युबिलिटी इन डिक्रीजेज इन हायर अल्कोहल्स, यानी कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी अल्कोहल्स की कम होती जाएगी वाटर के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले मेंबर की बात करें मैथनॉल की, तो मैथनॉल विल बी रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, एथनॉल विल आल्सो बी सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जैसे जैसे इससे ज़्यादा कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है एक्सेट्रा, वैसे वैसे वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। दैन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल्स बट डिमिनिशेस इन हायर अल्कोहल। बेटा आपको पता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल्स में भी होती है। ठीक है, लेकिन अल्कोहल्स में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होती रहती है, उसकी सिग्निफिकेंस कम होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इट इज़ बॉन्डेड विद अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये जो दरमियान में डॉटेड लाइंस हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दिस इज़ शोइंग दैट देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वन हाइड्रोजन ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीजन ऑफ द अदर मोलेक्यूल ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसी तरह जैसे वो अल्कोहल्स के अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही वाटर और अल्कोहल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आपने देख रहे हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और दोनों के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज़ वाई लोअर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जैसे जैसे हायर अल्कोहल्स की बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी इसलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी। एज़ फार एज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंसर्न, तो बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कोहल्स के जो हैं वो ज़्यादा हैं, हायर हैं रिलेटिव अल्केन से, यानी कि मीथेन की निस्बत मैथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इथेन की निस्बत एथनॉल का मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। रीज़न अगेन इज़ द सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरेक्शंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं मोलेक्यूल्स के दरमियान। आपको पता है अगर किसी भी चीज़ को आपने मेल्ट या बॉयल करना है तो उन मोलेक्यूल्स की आपस में इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस को ब्रेक करना ज़रूरी है, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली हायर हैं। सो मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल आर लिक्विड वाइल मीथेन एंड इथेन आर गैसेस। दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अल्कोहल्स बट एब्सेंट इन अल्केन्स। ठीक है, अब बात करें अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की, यानी कि केमिकल रिएक्शंस की, तो बेटा अल्कोहल्स जो हैं ये दो तरह के रिएक्शंस जो हैं वो शो कर सकते हैं। इनमें से एक रिएक्शन जो है वो तब होता है जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो और दूसरे रिएक्शंस तब होते हैं जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो। ये किस तरह से होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके पास ROH, यही है ना आपके पास स्ट्रक्चर, समझ लें अल्कोहल्स का। तो बेटा वो रिएक्शंस आर क्या होता है, कोई भी कार्बन के, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। अगर तो ये CO बॉन्ड ब्रेक है तो फिर एक तरह के रिएक्शंस होंगे, और अगर यानी प्रोडक्ट कुछ और होगा, और अगर आपके पास ये OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो फिर प्रोडक्ट कुछ और होगा। ठीक है, तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो या फिर CO बॉन्ड ब्रेक हो तो क्या फ़र्क आता है रिएक्टिविटी में। तो बेटा पहले बात करते हैं विच बॉन्ड विल ब्रेक डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट।
आने वाले रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा कि क्या CO बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वो डिसाइड करेगा। ठीक है। इफ़ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट इज़ द CO बॉन्ड विच ब्रेक्स। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पास जो सपोज ये जो आपके पास ROH होता है बेटा, इसमें देयर इज़ नो डाउट कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही होगा। ठीक है, हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। इसके मुकाबले में ये जो कार्बन है यहाँ पार्शियल पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा, ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का क्या चार्ज होता है, ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड जो है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इफ़ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इट इज़ द CO बॉन्ड विच ब्रेक्स। ऑन द अदर हैंड इफ़ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक, जबकि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E पॉजिटिव इस तरह की कोई चीज़ अगर अटैक कर रही है तो फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जाकर वो अटैक करेगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास उन्होंने आपको एथेनॉल दे दी है। ठीक है, एथेनॉल के ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलहदा हो गया और ये CH3CH2 नेगेटिव अलहदा हो गया। ठीक है, सॉरी CH3CH2 पॉजिटिव अलहदा हो गया और OH नेगेटिव अलहदा हो गया। दूसरी तरफ जब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा है तो फिर ये वाला बॉन्ड, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ये इथोक्साइड CH3CH2O नेगेटिव बच गया और इधर H पॉजिटिव बच गया। ठीक हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लें बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स व्हेन CO बॉन्ड, जब न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा कि टर्शियरी अल्कोहल्स ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, लेकिन जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा तो फिर आपके पास सबसे पहले मैथनॉल सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगी अगर वो है, फिर प्राइमरी अल्कोहल्स, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी अल्कोहल्स। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द बोथ काइंड ऑफ रिएक्शंस कि जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फिर CO बॉन्ड। तो बेटा पहले डिस्कस करते हैं रिएक्शंस इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ ब्रोकन। ठीक है, तो जब ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर आपके पास किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। इनमें से ये वाला रिएक्शन आपने जो है वो पहले भी पढ़ा था अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में। तो इसमें क्या है, एथेनॉल यानी अल्कोहल की प्रेजेंस में आप थायनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो आपको याद होगा यहाँ से OH रिमूव हो जाता था। ठीक है, OH रिमूव हो जाता है और यहाँ पर आके Cl लग जाता है। ठीक है, ये Cl आकर, एक मिनट, ये आपके पास ये जो Cl है ये यहाँ पे जाके लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इथाइल क्लोराइड बन गया है, साथ SO2 और साथ आपके पास HCl बन गया है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, सेकंड इसमें आपके पास है एथेनॉल के साथ आप HCl के साथ ट्रीट करवाएं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में से, ये आपने पढ़े हुए हैं, ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये इथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन में था, आपके पास इधर इथाइल क्लोराइड बन जाएगा और साथ वाटर बन जाएगा, अगेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तीसरा इस तरह का रिएक्शन हमारे पास होता है जहाँ अल्कोहल जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है। बेटा अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करती है तो थोरियम ऑक्साइड THO2 ये आपके पास एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है और आपके पास बनती है इथाइल अमाइन। ठीक है, इथाइल अमाइन बन जाएगी, OH यहाँ से रिमूव हो गया और एक हाइड्रोजन लेके किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। ठीक है, और पीछे क्या बच गया, C2H5NH2। तो ये वो तीन रिएक्शंस थे जहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है। दूसरी तरफ हमने क्या कहा था, जहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, वो कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। वो कब हो सकता है, देखिए बेटा जैसे कि ये एथेनॉल है, अगर आप इसे सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं, सोडियम के सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ से क्योंकि सोडियम के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगी। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और आपके पास सोडियम इथोक्साइड ये बन जाएगा C2H5ONA और साथ हाइड्रोजन की गैस। ठीक है, सेकंड रिएक्शन में आपके पास एथेनॉल को ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ करें, ये CH3MgI है यानी कि ब्रोमाइड के बजाय आयोडाइड है, दिस इज़ अगेन ग्रिग्नर रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, मीथेन बन गई और साथ आपके पास Mg
CH3COCH2H5 बन गया। ठीक है, आपको याद होगा ये आपने अभी ग्रिग्नर रिएक्शन के रिएक्शन पढ़े थे, वहाँ पर जहाँ पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन था वहाँ पर आपने ये वाला रिएक्शन पढ़ा हुआ है। मीथेन बनती थी, अगर CH3Mg हो तो मीथेन बनती है, अगर CH3CH2 यानी कि इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या ब्रोमाइड हो तो फिर आपके पास यहाँ इथेन बनती है। फिर तीसरा रिएक्शन है जहाँ अल्कोहल्स रिएक्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड्स के साथ। बेटा अल्कोहल्स जब एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है। ठीक है, दिस इज़ ईस्टर, इसे एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जब ईस्टर बनता है ये रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में होता है, एसिड कैटलाइज्ड होता है, इसलिए H2SO4 भी लिखा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है तो होगा क्या, आपके पास ये OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सल के साथ मिलके वाटर बना देगा। ठीक है, और बाकी क्या रह गया, CH3CO, और यहाँ पे आपके पास ये CH3CO यहाँ से और ये C2H5O यहाँ से, तो ये आपके पास CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट जो है वो बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम एसिड का रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तब भी आएगा। ठीक है, तो ये वो दो तरह की रिएक्शन थे, एक जहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है और एक जहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरा इसके अलावा आपके पास सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, इनमें बेटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आ जाता है। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन बहुत ईजी है, अगर आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, मोस्टली एल्डिहाइड्स बनते हैं, और अगर आगे एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में एसिड बनता होता है। ये याद रखिएगा, आप लिख लें कहीं पे अपने पास कि अगर आप अल्कोहल्स की, जैसे यहाँ पे अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, और अगर एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे आगे तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास जो है वो ये एसिड्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये आप अपने पास लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा या जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले वहाँ पर ये आप लिख लेंगे। ठीक है, तो बेटा जब हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं टू कन्वर्ट दैम इनटू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द बेस्ट रिएजेंट फॉर दिस पर्पस इज एसिड डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हमारे पास एसिड डाइक्रोमेट है, K2SCr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आपने ऑक्सीडेशन करवाई तो ये जो अल्कोहल था CH3CH2OH, दिस हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड है तो एथेनॉल भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, CH3CHO और साथ वाटर बन गया। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल की करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो आपके पास एसिटल्डिहाइड बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास कीटोन बनेगा। ठीक है, भूलना नहीं है, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछ लिया जाता है आपसे कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल, या फिर आपको ये दे दिया जाए 2-प्रोपेनॉल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास जो है वो ये बन जाएगा। उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट, दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस टू गिव अल्कीन्स। हाँ जी, अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की तो समझ आ गई, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। लेकिन बेटा जब आप टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो फिर आपके पास या एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनते, बल्कि टर्शियरी अल्कोहल्स जो हैं दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, इनकी ऑक्सीडेशन करवाना मुश्किल है। ठीक है, तो जब आप इनकी ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करते हैं तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होती, अलबत्ता इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा है क्या था, यहाँ से एक, इनमें से किसी भी एक मिथाइल में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये बन गया है, और यहाँ से ये हाइड्रोक्सल रिमूव हो जाएगा और वाटर बन गया, और पीछे आपके पास क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो यहाँ तक आज कर लेते हैं, ये रिएक्शंस हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और इसका होमवर्क भी कल आप जो है वो रिटन फॉर्म में मुझे दिखा दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।